मध्य प्रदेश में होने जा रहा है महायज्ञ। वहीं आज दिल्ली में महायज्ञ को लेकर कोर ग्रुप की बैठक हुई। आपको बता दें कि कुंभ महायज्ञ मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 1000 कुंडी लक्ष्य चंडी आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक होगा। इसमें 11,000 ब्राह्मण यज्ञ में शामिल रहेंगे। साथ ही देश विदेश से तमाम मेहमान भी आएंगे। और ये जो यज्ञ होने जा रहा है ग्वालियर की धरती के ऊपर, जैसे कुंभ हुआ है बहुत 144 साल का, वैसे ही ये जो यज्ञ का महायज्ञ होने जा रहा है ये 1008 कुंडी यज्ञ है। और ये शास्त्रों के अनुसार अभी तक भारत के अंदर तो हमने नहीं चला है। जैसा हमने गुरु जी से जाना है कि यज्ञ जो है ये बहुत बड़ा, बहुत ही सबको कुछ न कुछ प्रदान करने वाला यज्ञ है। और इस यज्ञ में कम से कम 1000 जो कुंड लगेंगे उसके अंदर 11,000 ब्राह्मण का योगदान बैठे में वापस 30,000 जोड़े वहां रहेंगे। और हर कुंड के अंदर जो भी है वो सोने का कलश जो होता है वो होगा मुख्यतः। और देश विदेश से बहुत बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं वो यहाँ पर आएंगी। इंटरनेशनल भी काफी लोग इससे जुड़े हुए गुरु जी के साथ में। और जो यज्ञ है सभी को शांति है, सभी को पूर्ण करने वाला है। और हम चाहते हैं कि इस यज्ञ में आप सभी लोग आए और उस यज्ञ का भाग बने। और इस यज्ञ के लिए जितना भी कार्य है वो हम आज जो पेड़ गुरु की बैठक मीटिंग हुई है वो नियुक्त की यज्ञ का आज से आह्वान हुआ है ताकि जैसे महाकुंभ सक्सेस हो सके वो सक्सेस स्टोरी हम लोग यहाँ पर बना सके कि इस 1008 कुंभ यज्ञ को भारत में ही पूरे विश्व तक सनातन धर्म का पोषण हम दे सके, प्रचार कर सके। और सनातन धर्म के अंदर जो लुप्त होती जा रही है यज्ञ का जो भी महत्वता है ये लोगों तक आगे जा सके। तो इसीलिए मैं आज सबको कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्य जो यजमान जो है मुकेश जी वो कुछ इसके ऊपर अपना डालेंगे, विषय बताएंगे। मुख्य यजमान मुकेश अग्रवाल जी को मैं संबोधन करना चाहूंगा। और कितने साल बाद, जैसे हमने पहला यज्ञ हो रहा है, इससे पहले कभी कोई इस तरह यज्ञ हुआ है? देखिए यज्ञ तो हमारे यहाँ बहुत हुए हैं लेकिन लक्षचंडी महायज्ञ नहीं हुआ है अभी तक। लक्षचंडी महायज्ञ का अर्थ ये है कि इसमें 1 लाख पाठ दुर्गा सरस्वती के ब्राह्मण द्वारा किए जाएंगे और उसके बाद में इसमें 11 करोड़ आहुतियां डाली जाएंगी। ये इसकी बड़ी विशेषता है। देश देशांतर के सभी महापुरुष आएंगे और हमारे यहाँ सारे महामंडलेश्वरों से हमने संपर्क किया है तो सभी का उसमें आगमन होगा। ये इसकी विशेषता है। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी यज्ञ की ये है कि आज यज्ञ नहीं हो रही है इसलिए समय से जलवृष्टि और भी चीजें, तो जब यज्ञ होती है तो वातावरण शुद्ध होता है और वातावरण शुद्ध केवल यज्ञ से ही हो सकता है। जैसे अभी अपने महाकुंभ का जिक्र किया, 144 साल बाद महाकुंभ हो रहा है, अगर बात की जाए महापुराणों में क्या इस यज्ञ का कहीं कोई जिक्र है? हाँ बिल्कुल है। महापुराण में, हमारे यहाँ महापुराण में लक्षचंडी का, सतचंडी का ये महत्व है और जो महत्व होता है उसी के आधार से संकल्प सिद्ध किए जाते हैं। सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए जैसे हम महायज्ञ कर रहे हैं, क्या विश्व शांति के लिए भी ये किसी यज्ञ में आहुतियां डाली जाएंगी? बिल्कुल डाली जाएंगी, आहुति डाली जाएंगी। आहुति उनके लिए भी डाली जाएंगी जो सनातन विरोधी है, जो सनातन को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ी वेदना होती है, कहीं ना कहीं बड़ा दुख होता है कि हमारे सनातन को बदनाम करने में आज कालनेम जैसे कई पुरुष पनप रहे हैं। उनको भी भगवान सतबुद्धि दे। अभी महाकुंभ के 14 दिन बाकी, आपने महाकुंभ चल रहा है, लगभग और कितने लोग स्नान करेंगे? स्वाभाविक करके मेरा मानना ये है कि इतने 44 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। मैं तो कहता हूँ कि भारतवर्ष में 100 करोड़ हिंदू सभी स्नान करेंगे, उनकी सभी की भावना है। महाराज एक सवाल, कुंभ की व्यवस्थाओं को सर्वोत्तम बताया कि भारतीय एक ऐसा विश्व देश है जिसने इतने बड़े इस आयोजन को सफल रूप से सफलतापूर्वक बनाया।
मगर हमारे ही देश के कुछ चाहे साधु संत लगा लीजिए, पॉलिटिकल पार्टी लगा लीजिए, इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है जो भी विरोध कर रहे हैं, पहली बात तो उनको आप सनातनी मत कहिए। आप उन्हें सनातनी कह करके सनातन को बदनाम कर रहे हैं आप भी, क्योंकि वो सनातनी होते तो एक विदेश हमारे देश की तारीफ कर रहा है और इतना सुंदर कुंभ किया जा रहा है। आप जाइए, और आप गए भी होंगे, मैं तो कुंभ में 5 दिन रह के आया हूँ। सारी व्यवस्था इतनी उत्तम है कुंभ की, जिसकी कोई सीमा नहीं। ये हमारे भारतवर्ष की आस्था है, और आस्था जब जा रही है तो एक साथ सभी लोग ऐसे सिमट रहे हैं जैसे भगवान प्रभु राम वनवास से लौट के आए ना, तो बड़ी भीड़ लग रही थी। ऐसे ही 144 साल बाद योगी के कार्यकाल में ये कुंभ संपन्न हो रहा है, और भगवान ने उनको शक्ति दी है कि उन्होंने इस कुंभ के लिए अथाह उचित व्यवस्थाएं की हैं। लेकिन उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि योगी सनातन की बात कर रहे हैं, सनातन का गौरव बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसी में कुछ कथाकथित आज लाल वस्त्र पहन करके भी जब धर्म पे कुटाराघात कर रहे हैं, तो उन्हें दंड रखने का कोई अधिकार नहीं है, उनका दंड छीन लेना चाहिए। देखिए, पहली बात तो हमारी व्यवस्था ये है कि हर ट्रेन से यात्री आएगा तो प्रशासन की ओर से उसकी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। मध्य प्रदेश सरकार इस यज्ञ में पूरा का पूरा ध्यान देगा। सभी लोगों से चर्चा है। हमारी यज्ञ में अव्यवस्थाएं हैं, बिल्कुल नहीं फैलेंगी, क्योंकि हम सारी व्यवस्थाओं के तत्व सारे कार्य कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया के माध्यम से जितने लोगों को संदेश दे रहे हैं, तो हम एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे, जिस पर प्रत्येक प्राणी संपर्क कर पाएगा। वही बात किया जाए, आपने तमाम लोगों को जो है बुलाया भी है, वहाँ पे किन लोगों को बुलाया, क्योंकि अभी जिक्र कर रहे थे कि तमाम लोग विदेश से भी आ रहे हैं इस महायज्ञ में। देखिए, यज्ञ में जो विदेश से लोग आ रहे हैं, उन सभी का आज हमने यज्ञ का विभोल किया है, और हम दूसरी मीटिंग इसी दिल्ली में लेंगे। बाकायदा आपको लेटर सहित सभी का प्रमाण देंगे कि ये लोग हमारी यज्ञ में प्रस्तुत हो रहे हैं।